हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखें ज़रा। जी तो दोस्तों, जिनका था इंतज़ार वो आ गए शाहकार। राज अंकल और मुबीन भाई साहिवाल में अप्रोच के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की हो गया भाईजान, आपका वेलकम है। क्या मिल जाएगा छड़ दे नू ठीक क्या हाल है? क्या हाल है भाई? फिट है? साहिवाल में वेलकम हो गया आपका। थैंक यू सर। गहराइयों से साहिवाल को सावधान कहते हैं भाईजान। तो ये रात को वो मनाजिर है जब हम लाहौर रेलवे स्टेशन, साहिवाल रेलवे स्टेशन पे पहुँचे लाहौर से। अमजद भाई, सुफियान, गुफरान, फैसल भाई जैसे लोगों ने बड़ा बेहतरीन सा इस्तकबाल किया। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि किसी शहर में मैं जाऊंगा और मेरा इस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस तो इस बात से पता चलता है कि यार लोग वाकई बड़ी मोहब्बत करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इंशाल्लाह मज़ीद शहरों की तरफ प्लान भी करेंगे। और लाहौर से सफ़र का आगाज़ किया, 34 डाउन और 16 डाउन आगे पीछे, और मैं 16 डाउन में था। ब्लू टाइगर के साथ सफ़र करने को मिला बड़े अरसे के बाद। और फिर मैं साहिवाल पहुंचा जहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया मेरा। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस या अबव एक्सपेक्टेशंस था वो मेरे लिए। चलें जी, आज अपने दिन का आगाज़ करते हैं साहिवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे रेल फैनिंग करेंगे, ट्रेन के एक्शंस जो हैं वो कैप्चर करेंगे, और कुछ अपने दोस्तों से मुलाकात भी करेंगे जो साहिवाल में हमें बड़ी ख्वाहिश रखते थे कि मुबीन भाई आप साहिवाल नहीं आते। तो साहिवाल आ गया। ये वैसे मेरा ऑफिशियली तीसरा टूर होगा, क्योंकि इससे पहले उकाड़ा गया था जो कि बाकायदा वीडियोस बनाने के लिए गया था, फिर फैसलाबाद गया था शालीमार के इफ्तिताह पे, और आज साहिवाल आया हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जर्नी भी प्लान करेंगे अप वाली साइड के स्टेशन जैसे कि सियालकोट, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, और फिर एक डाउन साइड का, एक अप साइड का, इस तरह से स्टेशन लेके चलेंगे और आपको स्टेशंस भी एक्सप्लोर करेंगे और अपने ट्रेन ट्रैवल के एक्सपीरियंस भी बताएंगे। तो आज साहिवाल में अपने भाई के साथ जुड़े रहें। अच्छा जी, साहिवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर दिन का आगाज़ कर दिया, और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर ये 2 और 3 के ऊपर आया हूँ, तो क्योंकि मैं बैक साइड से एंट्री ली है, जैसे ही मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हूँ, कुछ रात के लोगों का जो गंद है वो ज़रा देखने को मिला है। मैं इसको स्टेशन का नहीं, मैं लोगों का ही गंद कहूँगा। लाहौर स्टेशन पे भी हम ये चीज़ें फ़ेस करते हैं, लेकिन साहिवाल में भी देखने को मिली है। ये चेक करें ज़रा, प्लेटफॉर्म है और बाकायदा डस्टबिन्स जो हैं वो यहाँ पे नस्ब होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे वैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर डस्टबिन नहीं मिली। लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गंद वगैरह है वो ज़रूर देखने को मिला। वैसे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर बड़ी सख्ती हो गई है। शायद मैं बहुत अर्ली आ गया हूँ, अभी सफाई वाला भी नहीं आया, और देख लेते हैं बाद में आता है कि नहीं। लेकिन अभी पहुँचा हूँ तो मुझे पता ज़रूर लगा कि यार प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाम ने जो हालत की हुई है ये आवाम ने ही की है। ठीक है, हम चीज़ें खाते हैं और जहाँ हमें रैपर मिलता है और हम उसको वहीं फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती जो अपनी हालत ख़ुद बदलने की कोशिश नहीं करती। तो जहाँ जो चीज़ जैसे हमने खाई है वहीं फेंक दी है। और सबसे ज़्यादा चीज़ें बेंच के पास देखने को मिलती हैं, जो कि ये देखें ज़रा, सही लेज़ वेस्ट, टिशू विशू, चाय शाय, बिस्किट के रैपर शैपर जो हमको मिलता गया और हम यहाँ पे उसको फेंकते गए। तो भाईजान, कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। एक सफाई वाला आता है, वो एक टाइम पर आएगा, सफाई करके चला जाएगा, उसके बाद सारे दिन की जो मेंटेनेंस है वो आवाम ने खुद करनी होती है। और ये स्टेशन है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो लोग भी ट्रैवल करते हैं इस रूट के ऊपर, वो इस स्टेशन से ज़रूर गुजरते हैं, स्टे भी करते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं, यहाँ खुद उतरते हैं या सवार होते हैं ट्रेन पे। तो भाईजान, उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आप ट्रेन ट्रैवल करें या कहीं भी जाएँ, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ज़रूर साफ़ रखें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान भी है और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लाहौर में भी ये चीज़ देखने को मिलती है और साहिवाल में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, तो ये प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड करना। और जैसे ही साहिवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर एंट्री ली है, वो साहिवाल की खूबसूरत बिल्डिंग जो कि अभी 2018 और 19 में उकाड़ा अराइवमेंट के साथ साथ ही रेनोवेट हुई है। वो पहले ऐसी ये बिल्डिंग्स बिल्कुल भी नहीं थी, पहले थोड़ी चेंज थी।
हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेशंस का, वो हमने पुरानी तर्ज को जो है वो बरकरार रखा है, उसको ख़त्म बिल्कुल नहीं किया और उसी के हिसाब से उसको दोबारा से मेंटेन भी किया। आपको स्टेशन के अंदर भी लेके जाता हूँ, स्टॉल्स भी विज़िट करवाता हूँ और इसके जो प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह ये भी विज़िट करवाऊँगा, क्योंकि साहिवाल के जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी पाकिस्तान के अंदर सबसे लंबे प्लेटफॉर्म होने का भी शर्फ हासिल है जी इनको। तो आपको साहिवाल का भी विज़िट करवाएंगे, बिल्डिंग का भी विज़िट करवाएंगे। सुबह सुबह की 2 ट्रेनें जो हैं वो मैंने मिस कर दी हैं, जैसे कि जाफ़र और अवाम एक्सप्रेस। बहुत अर्ली मॉर्निंग की ट्रेनें थी और आपको पता है कि जैसे कि ठंड है तो इन ट्रेनों को कैप्चर करना मेरे लिए बहुत अच्छा भला चैलेंज था, तो मैंने वो चैलेंज अवॉइड ही कर दिया तो चलें बाकी जो ट्रेन के एक्शंस है वो कैप्चर करते हैं। अभी 7 अप है, 9 अप है, 5 अप है, 33 अप है, इन सब के एक्शंस कैप्चर करते हैं। इतने राज अंकल भी आ जाते हैं, राज अंकल से भी गुफ्तगू करेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ। राज अंकल शतरीफ ला चुके हैं हमारे साथ रेलवे स्टेशन पर वीडियोस बनाने। वालेकुम अस्सलाम। राज अंकल, अगर मैं किसी शहर में जाऊं तो राज अंकल के बगैर तो कहीं भी दिल नहीं लगता, इवन लाहौर के अंदर दिल नहीं लगता। मैं जब घर से निकलता हूं तो पहली कॉल स्टेशन में पहुंचने से पहले राज अंकल को करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये पहले से स्टेशन पर होंगे। कितना हो चले जी। राज अंकल कैसा महसूस कर रहे हैं सुबह सुबह? सुबह अच्छा है, उठना पड़ गया आज। वरना कितने बजे उठते हैं आप सुबह सुबह? 12 बजे। 12 बजे उठते हैं। ओ खैर, वैसे मैं भी 12-1 बजे उठने वाला शख्स हूँ। साहिवाल आना था, सुबह सुबह के एक्शन भी कैप्चर करने थे, लेकिन वो नहीं कर सका कैप्चर क्योंकि भाई बहुत अर्ली था और ऊपर से सर्दियाँ हैं रात अंकल। अब आमी रातों रात निकल गई है ना, सुबह सूरज निकलने से पहले। हाँ, और जो जाफर है वो तकरीबन 8 बजे तक निकल गई है और उस वक्त अब हम यहाँ पहुँच नहीं सके। अब अगली जो एक्शन है वो 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस का है। आपने कुछ शीशाबंदी छोड़ दिया है और साहिवाल पहुँचने वाले हैं। साहिवाल की गोद में आ रही है। चले जी, आज 33 का एक्शन कैप्चर करते हैं। दोस्तों, साहिवाल की जो हिस्ट्री है वो आप सबको पता ही है। मैं चलें आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ इसका। साहिवाल जो कि बिल्कुल हड़प्पा के पास है, दैट वाज फेमस फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद अगर हम मुग़ल दौर की बात करें तो मुग़लों का जो दौर था उसके अंदर इसको मुल्तान का ही एक हिस्सा समझा जाता था। और उसके बाद सिख दौर जो कि 18वीं और 19वीं सदी की बात है, ये फेमस हुआ कैटल ब्रीडिंग और दूसरा एग्रीकल्चर की वजह से। 1865 के अंदर ब्रिटिश फाउंडेड अ न्यू सिटी विच इज़ मिंटगुमरी, क्योंकि ये सर रॉबर्ट मिंटगुमरी के नाम के ऊपर रखा गया था और फिर काफ़ी अर्से तक इसका मिंटगुमरी ही नाम था। लाहौर और लाहौर से जो पहली ट्रेन चली थी वो साहिवाल तक के लिए इनफैक्ट चली थी। फिर 1966 में यानी कि 65 की जंग के बाद इसका नाम तब्दील कर दिया गया और साहिवाल रख दिया गया। और अगर आज के मॉडर्न दौर की बात करें तो साहिवाल एक पुराना सिटी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। नाउ इट विल बी अ की पार्ट ऑफ पाकिस्तान रेलवे, मेन हब है। उस वक्त भी ये जब स्टेशन नया दरियाफ्त किया गया था, दैट वाज अ की पॉइंट इन बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान। साहिवाल वाज अ बिग डिवीजन। नाउ इट बिकम अगेन अ की पॉइंट इन बिटवीन लाहौर टू मुल्तान। अगर आप जाएँ तो साहिवाल एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है यहाँ पे। मैं रात को शहर में घूम भी रहा था और बहुत कुछ नया देखने को मिला जो आज से पहले देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो साहिवाल की हिस्ट्री होगी। अब आ जाएँ, आपको साहिवाल की सैर भी करवाते हैं और साहिवाल स्टेशन की भी और ट्रेन एक्शंस भी दिखाते हैं। साहिवाल की अगर आपको डाउन साइड की बात करूँ तो जो इसकी डाउन साइड है और उसके पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 और 3 के पीछे का जो एरिया है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सामने बच्चे खेल भी रहे हैं। यहाँ से रास्ते भी बने हुए हैं बाहर जाने की तरफ, यहाँ से आप इजीली बाहर भी जा सकते हैं। और सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक माहौल सा है। और ये पानी की टैंकी शैंकी जैसे लगी हुई है, तो किसी दौर में मेरे ख्याल से तो ये इंजन शेड भी होता था। वो पुरानी बिल्डिंग है, आपको वहाँ तक लेके चलूँगा अभी। और काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल जो है वो एक ये है जो कि अब बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर फ्रेट ट्रेन्स के लिए जो ऑपरेशनल हैं वो डाउन साइड, मेन साइड और एक लूप लाइन जो है वो हमारी यूज़ हो रही है। अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है इसके। इतना लंबा प्लेटफॉर्म तो लाहौर के अंदर भी नहीं है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। सामने देखें ज़रा, आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये प्लेटफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म होने का यहाँ पे ये नाम नहीं लेता। और बहुत आगे चले जाएँ तो मेरे ख्याल से ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो है वो फासला बनता है इसका प्लेटफॉर्म ख़त्म होने के लिए। इतना लंबा प्लेटफॉर्म है साहिवाल का। तो भाईजान अगर आपने वॉक करनी है
तो किसी पार्क में ना जाएं, साहिवाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म के 2 चक्कर लगा लें, आपकी वॉक अच्छी खासी हो जाएगी। कर दूं तो दोस्तों साहिवाल के अंदर आज पहला एक्शन जो कि मैं कैप्चर करने लगा हूँ वो है द सेकंड मोस्ट प्रीमियम ट्रेन। सेकंड नहीं, अब तो मैं इसको थर्ड कहूँगा क्योंकि सेकंड अब शालीमार है। तो थर्ड मोस्ट प्रीमियम ट्रेन पाक बिजनेस एक्सप्रेस और साहिवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी अप्रोच बनाते हुए GU40 के साथ इसकी लीड के ऊपर, जो कि लाहौर में जाके डीलिंग होगा। आए आपको इसके अराइवल के मोमेंट दिखाता हूँ। जनाब ये जो ट्रेन है, ये पहले मैं इसको सेकंड मोस्ट प्रीमियम ट्रेन कहता था, लेकिन शालीमार चलने के बाद अब मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता। आज हैं आपको इसका डिपार्चर भी दिखाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। और इसका जो पाक बिजनेस का रिव्यू है मैं ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। इसमें 2 तरह की क्लासेज हैं, सिर्फ AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास। आज हैं थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं और फिर आपको डिपार्चर भी दिखाता हूँ इसका। तो दोस्तों पहला डिपार्चर साहिवाल रेलवे स्टेशन से, जो कि 33 है, पाक बिजनेस एक्सप्रेस का है। और बड़े छोटे छोटे से हॉर्न के साथ जो है उन्होंने ड्राइवर साहब ने बत्तियां जला दी हैं और ट्रेन को मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम भी चलते हैं जी ज़रा ट्रेन के पास और इस मूवमेंट को जो है वो कैप्चर करते हैं, जो कि फ़र्स्ट डिपार्चर है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। हमारा कैप्चर किया हुआ फ़र्स्ट डिपार्चर, अदरवाइज डिपार्चर तो पहले भी 2 हो चुके हैं, शायद जाफ़र का और अवामी का। अच्छा, तो आप पूछ रहे थे कि मुझे रेलवे से मोहब्बत किस तरह हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से मैं रेल फैन हूँ। अच्छा। और मेरा उस टाइम घर जो है ना स्टेशन से दूर था, लेकिन एक्चुअली स्टेशन के पास मेरी दादी का घर था। जब भी मैं उनसे मिलने आता तब मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी, मैं पापा को कहता था अपने को कि मुझे ना स्टेशन ले जाएं, आप स्टेशन ले जाओ। हाँ जी, सही तो है। फिर अब ये हुआ कि दादी हमारी फौत हुई तो उनका घर संभालना पड़ा, तो पापा ने फिर स्टेशन के पास ही घर ले लिया। सही। तो तब से कह लें कि मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होगी। तो अब जब भी टाइम मिलता फ्री मुझे तो मैं स्टेशन आ जाता जाऊँ। हूँ। और जी रमज़ान भाई, वालेकुम सलाम, की हाल चाल मुबीन भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किवें फिर अज साहिवाल खैर है? बस हड़प्पे तो तुसी आए गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵਾ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੀ बस। ज़बरदस्त जनाब। आसिम भाई ने खसूसी आपका जिक्र किया था कि रमज़ान भाई आएंगे हड़प्पे से मिलने के लिए। तो रमज़ान भाई पहुंच गए हैं आसिम भाई, थैंक यू। एक एक्शन जो कि गुड्स ट्रेन का थ्रू पास मेन लाइन से, आज हैं आपको इसका भी एक्शन दिखाते हैं। कभी गुड्स ट्रेन कवर नहीं की हैं, आज हैं आपको गुड्स ट्रेन का भी एक्शन दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये GU40 की लीड के साथ आ रहा है। एक्चुअली जो GU40 आए थे वो गुड्स ट्रेन के लिए ही आए थे। चेक करें ज़रा। नोड़ा स्पीडी एक्शन, बट एक्शन ज़रूर मिल गया। PLC लेनी है जी उन्होंने,
और PLC आपके सामने जो है वो एक डंडे के अंदर उन्होंने पकड़ा भी दी है। रात को हमारी ट्रेन को भी 2 से 3 PLC जो है वो लेनी पड़ी थी। गुड्स ट्रेन बड़ी लंबी ट्रेनें होती हैं यार। तकरीबन भी कोई 35 से 40 डब्बे लगे हुए हैं इसके साथ, जिसको GU40 जो है वो इस वक्त लेके चल रहा है और खींच रहा है बाकायदा। नोट अ स्पीडी एक्शन अगेन बता रहा हूँ, बट दिस इज़ आल्सो ए गुड एक्शन। तो जी आखिरकार ट्रेन एंड हो गई है और आखिर में जनाब कुछ अमला गार्ड साहब वगैरह भी। भाई बहुत लंबी ट्रेन है यार ये। हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट सेक्शन जो कि साहिवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर हमें मिल रहा है वो है 9 अप। सारी स्टॉप वाली ट्रेनें हैं। हर ट्रेन यहाँ पे स्टॉप करके जाएगी सिवाय 5 अप ग्रीन लाइन के, जिसने रायवेंट भी नहीं रुकना। तो आ जाएँ आपको अराइवल दिखाते हैं ब्लू टाइगर के साथ 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। अच्छा जी, सारी इकॉनमी क्लास की कोचेज़ होती हैं और पुराने ज़माने की जो जर्मन कोचेज़ हैं, CNR कोचेज़ हैं, वो जाली वाली जो कोचेज़ जिनको कहते थे, वो सारा मिक्स अचार आपको इस ट्रेन के अंदर मिलेगा। ये लें, आपको एक नई CNR कोच भी इसके अंदर मिल गई है। मैंने कहा ना अल्लामा इकबाल के अंदर मिक्स अचार होता है। तो आ जाएँ, आपको इसका अराइवल के बाद इसका डिपार्चर भी दिखाएँगे, लेकिन आपको गार्ड साइड से इसका डिपार्चर दिखाते हैं। आ जाए हमारे साथ। यार इन्ना लंबा प्लेटफार्म मैं किसी स्टेशन का नहीं देखा। ए देखो ज़रा, इतने एंड हो गई है 9 अप अल्लामा इकबाल का जो रैक है वो इतना लंबा रैक होता है। ये देखें ज़रा, 1938 का जो रैक है ना वो जा रहा है और ये प्लेटफार्म के ऊपर प्लेस हो गई है। लेकिन प्लेस होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि एक और ट्रेन इस प्लेटफार्म के ऊपर प्लेस हो सकती है। इसका बोर्ड दिखाता हूँ आपको जूम करके कि कहाँ पे है। यहाँ पे एंड हो रही है गाड़ी और वो देखें ज़रा, ये वो रहा सामने। यार मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खासा लंबा प्लेटफार्म है। जो लोग कहते हैं ना रोडी का प्लेटफार्म बड़ा है और किसी और गाड़ी का प्लेटफार्म बड़ा है, तो भाईजान आप मुझे बताएं कि क्या इससे भी बड़ा है। 1938 का रैक है और एक और गाड़ी की स्पेस है अभी इस प्लेटफार्म के ऊपर। एम ही नहीं मैं इसको कहता कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। आ जाएँ, आपको इसका डिपार्चर भी कैप्चर करते हैं। और अभी तो ये अप साइड का प्लेटफार्म है, आप डाउन साइड का प्लेटफार्म देखेंगे उसकी भी अच्छी खासी लेंथ है। अगर आप उस पर जाके देखें, अगर कोई 2 डाउन आती है तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा कि 2 डाउन खड़ी भी है, कितने रैक के साथ खड़ी भी है और उसके बाद कितनी स्पेस है इसके अंदर। Now the train is now ready to depart and मैंने कोशिश की है कि इसको कैप्चर कर सकूं गार्ड साइड से, क्योंकि लोकोमोटिव साइड से तो हम अक्सर ट्रेन्स को जो है वो कैप्चर करते रहते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपने देखा है वायरलेस के ऊपर किस तरह से पास होती हैं और इंस्ट्रक्शंस पास ड्राइवर और इंचार्ज गार्ड दोनों इन कोऑर्डिनेशन होते हैं इन बिटवीन ड्यूरिंग द ट्रैवल। जितना भी आप ट्रैवल करते हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ, दोनों ड्राइवर और इंचार्ज गार्ड दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमेशा आप देखेंगे इंचार्ज गार्ड की जो कोच होगी वो बिल्कुल आखिर में होगी। ग्रीन का सिग्नल जो कि झंडी से हिला रहे हैं उसके साथ चलता है, और अगर रात का वक्त हो तो ग्रीन कलर की लाइट जो है वो इसके साथ साथ जो है वो चल रही होती है। तो चलें जी, बाय बाय करें 9 अप को और लाहौर में इंशाल्लाह से दोबारा मुलाकात होगी। कपलिंग डी कपलिंग जो है इसकी वो बहुत दफ़ा कैप्चर किया, आज इसको साहिवाल से भी हमने कैप्चर कर लिया। इंशाल्लाह फिर कभी इसको किसी और स्टेशन से भी कैप्चर करेंगे। छोटे छोटे फैंस भी मिलने के लिए आ गए हैं। हाँ जी जैन, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं। किधर से आए हो? मैं भावल नगर से। भावल नगर से। साहिवाल में वैसे रहते हो और ख़ुसूसी मिलने के लिए पहुँच गए हो स्टेशन। चलो यार, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हर वीडियो के ऊपर आपके 2 से 3 कमेंट होते हैं। बस ये आपसे मोहब्बत है इसलिए, और ट्रेन से खास तौर पे, रेलवे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत। चलो थैंक यू जैन। यार साहिवाल का प्लेटफॉर्म इतना लंबा है ना भाई, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपने डिपार्चर कैप्चर करना है आपको इतनी दूर जाना पड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर आपने उसकी आखिरी वैन पे जाना होता है तब भी आपको इतनी दूर जाना पड़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं।
अच्छा खासा बड़ा प्लेटफॉर्म है साहिवाल का। लाहौर में हमने अप साइड पे अगर हम खड़े में हैं, कपलिंग शपलिंग की वीडियोस बना रहे हैं, हमें डाउन साइड पे जाना पड़ जाए तो हमें बड़ी मुसीबत लगती है। लेकिन भाई साहिवाल के अंदर आपको अगर डाउन साइड से अप साइड पे जाना पड़ जाए तो आपको अच्छी खासी वॉक करनी पड़ती है। तकरीबन कोई, मुझे तो लगता है कोई 1 किलोमीटर का या शायद इससे भी ज़्यादा का हो, ये जो डाउन साइड का प्लेटफॉर्म है जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है। मैं पहले समझता था अप साइड का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है, लेकिन यार यकीन करें डाउन साइड का प्लेटफॉर्म उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और सॉरी, अप साइड का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। पहले मैं समझता था कि डाउन साइड का बड़ा है, लेकिन अप साइड का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। सांस चढ़ जाता है अगर आप उस साइड से इस साइड के ऊपर आ रहे हो। तो भाईजान अगर इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है तो दिखाएं कौन सा प्लेटफॉर्म है इससे बड़ा। हाँ जी दोस्तों, तो जो अगला एक्शन साहिवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर है और वो है 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस का। 7 अप तेज़गाम के ऊपर आप मुलाकात करेंगे ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर से भी। वो शायद हम कैमरे में रिकॉर्ड भी ना कर सकें, लेकिन ये वही ड्राइवर हैं जो हमें कल 16 डाउन पे साहिवाल तक लेकर आए थे और यही ट्रेन लीड कर रहे थे जब हम पीछे बैठे हुए थे। और अब 7 अप को भी यही ड्राइवर जो है वो लीड कर रहे हैं और 9016 की लीड GU40 के साथ 7 अप तेज़गाम साहिवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर। आ जाएं। लूप लाइन के ऊपर प्लेस हो गई है यार। ये इतना बड़ा प्लेटफार्म है, इस पे 2-2 गाड़ियाँ आ जाती हैं। मैं तो इसके प्लेटफार्म को देख के ही हैरान हो गया हूँ। अप साइड का प्लेटफॉर्म वाकई बहुत बड़ा है, डाउन साइड का फिर भी उसके मुकाबले में छोटा है, लेकिन अप साइड का बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है। द डिपार्चर ऑफ 7 अप तेज़गाम। अराइवल भी आपको दिखाया है, मैंने कहा डिपार्चर भी साथ ही दिखा दें। ये वही ड्राइवर हैं जो रात को 16 डाउन के साथ हम जिनकी क़ियादत में साहिवाल आए थे। अब ये मुल्तान से तेज़गाम को लेके लाहौर तक जाएंगे और फिर दोबारा किसी गाड़ी के अंदर जो है वो किसी गाड़ी को लेके मुल्तान जाएंगे। लाहौर साइड की हैं, या तो खानेवाल तक ड्यूटी लगती है या फिर मुल्तान तक, और अगर अप साइड पर जाएँ तो फिर पिंडी तक ड्यूटी लगती है। तो चलें बाय बाय करें आज की 7 अप तेज़गाम को। साहिवाल से गुजरते हुए हमारा एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्शन। स्लीपर क्लास। तो चलें जी, द एंड ऑफ द रैक। और बड़ा मज़ा आया इसका अराइवल और डिपार्चर देख के भी, और आखिर में गार्ड वैन। चले जी, आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लाहौर में। अब तो दोस्तों जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है लाहौर से आने वाली 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस। मैं अक्सर इसी में ट्रैवल करता हूँ अगर मैंने उकाड़े साहिवाल किसी काम से आना हो। और आज इसकी लीड पे है GEU40 9045, द मोस्ट पावरफुल पावर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक बात है, ये अब अपने पूरे रैक के साथ आ रही है, लेकिन रात को जो 1 अप गई है वो अपने पूरे रैक के साथ नहीं गई है, कोचेज़ शॉर्ट चल रही हैं। 2 तो इसमें लगेज वैन लगी हुई है जी, और उसके बाद अलहदा से पाकिस्तान पोस्ट का डब्बा। इस ट्रेन की एक निशानी है कि इसके साथ लाल रंग का डब्बा चलता है। लाल रंग के डब्बे से मुराद पाकिस्तान पोस्ट का डब्बा है जी ये। और पाकिस्तान पोस्ट का डब्बा सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर कराची के रूट पे जो है वाया साहिवाल, वो सिर्फ खैबर मेल के अंदर है, तभी इसको एक्सप्रेस नहीं मेल कहते हैं। अदरवाइज़ बाकी ट्रेनों के साथ लगता है एक्सप्रेस और इसके साथ लगता है मेल। तो ये है खैबर मेल। अब इसका डिपार्चर कैप्चर करने के लिए मुझे बड़ी दूर जाना पड़ेगा यार, कसम से बहुत लंबे प्लेटफॉर्म है यार इसके। तो ले जी दोस्तों, 2 डाउन के डिपार्चर के साथ साथ अराइवल हो रहा है 15 अप कराची एक्सप्रेस का, जो कि ZCU30 की लीड के साथ आ रही है। द चाइनीज़ लोकोमोटिव, द जाइंट ZCU। और 2 डाउन हमारे लेफ़्ट साइड से, और जो डाउन साइड की मेन लाइन है उसके ऊपर जा रही है, और 15 अप लूप लाइन पे आ रही है क्योंकि इसका स्टॉप है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि जो अप साइड की ट्रेन स्टॉप करेगी वो लूप लाइन पे करेगी, लेकिन जो डाउन साइड की जो ट्रेन स्टॉप करेगी वो मेन लाइन के ऊपर स्टॉप करेगी।
तो चलें आपको अराइवल दिखाते हैं 15 अप कराची एक्सप्रेस का। मुझे लग रहा है कि वहीं पे शायद ब्रेक लग गई है, क्योंकि आगे की तरफ तो नहीं आ रहा लोकोमोटिव। चलें थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं ज़रा क्या सिचुएशन है। हाँ जी आ रही है, वैसे ट्रेन आ रही है, सही कह रहे हैं, ब्रेक नहीं लगी। आई वाज थिंकिंग दैट कि ब्रेक लग गई है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक हैं? कहाँ से आए हैं आप? साहिवाल से। साहिवाल के ही हैं? हाँ जी। आज आप स्टेशन पे आए हैं हमारे लिए, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बताया कि आप खुसूसी हमारे लिए आए हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर आपके आने का और हमसे मिलने का। और ये आपकी मोहब्बत ही है, कोई वक्त निकाल के आ जाए, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जनाब। मोहम्मद जवेद। मोहम्मद जावेद। चलें, थैंक यू सो मच जावेद साहब। सेट होएगा मुबीन भाई, वो व्यू लेना आप। अच्छा जी, किस साइड पे भला? ये बाहर नहर पे। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब, क्या हाल है? सर आप मिलने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिवाल आपने रेलवे से कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत ज़्यादा। चलें ज़बरदस्त सर, और मेरी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं? जी जी। चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद नबील अहमद। नबील अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, आप हम साहिवाल आए हैं लाहौर से सफ़र करके। चलें इंशाल्लाह दोबारा चक्कर भी लगाना है आप। हाँ जी इंशाल्लाह, मैं इधर चक्कर लगाता रहता हूँ, लेकिन वीडियोस बनाने के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। जनाब इखलाक अहमद साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिलने के लिए आए हैं और वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमसे सिर्फ आपने मिलने ही थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? क्या एंजॉय कर रहे हैं? साहिवाल के स्टेशन बिल्डिंग के सामने खड़े हो गए। यार आप देखिए ना कितना ज़बरदस्त माहौल है, शाम का टाइम है, सनसेट हो रहा है, साहिवाल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है और असर की अजान हो रही है। बड़ा खूबसूरत लम्हा है। मैं ज़रा यहाँ खड़ा होके इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था और साहिवाल आके पता लगा है कि साहिवाल बहुत खूबसूरत सिटी है यार। हम उकाड़े में भी गए थे, बहुत अहम शहर है, बहुत मज़ा आया था उकाड़े में, लेकिन साहिवाल से खुसूसी मोहब्बत है। इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो के अंदर मैं ज़रूर बताऊँगा कि मेरी साहिवाल से मोहब्बत किस लिए है। क्या? और दूसरा जो साहिवाल की बिल्डिंग है, अब आप देखो ना, गौर करो ज़रा इसके ऊपर। सनसेट हो रहा है तकरीबन, असर के बाद ज़रा धूप हल्की हो जाती है और आपको सामने साहिवाल की बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है यार। मैं कह रहा हूँ कि चस कर आ दी है साहिवाल ने। और साहिवाल पे आके रात का इस्तकबाल, फूल, और फिर नींद पूरी करके सुबह सुबह स्टेशन पे आना और सारा दिन स्टेशन के ऊपर स्पेंड करना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मज़ा आता है यार इस चीज़ों के अंदर। ये किस चीज़ का रश है, ये भी बता सकते हैं हमें? हैं? ये रश बता सकते हैं आप किस चीज़ का ये रश है अभी जो आ रहा है? ये 10 डाउन आ रही है, लामा 10 इकबाल डाउन ट्रेन आ रही है और हम उसी का वेट कर रहे हैं, उसको कैप्चर करेंगे, फिर और मज़े मज़े की वीडियोस बनाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो एक और बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन जो कि है लाहौर की ट्रेन और हमें साहिवाल पे मिल रही है। आज हमें वो ट्रेनें जो हम लाहौर पे देखा करते थे, अब साहिवाल में वो ट्रेनों को देखने का मौका मिल रहा है। तो जनाब अगला जो अराइवल है वो है 10 डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस का, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकोमोटिव, द हैवी पिकअप पावर, 3000 प्लस हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, जो कि AGE 30 अपने दौर का बहुत ज़्यादा एडवांस लोकोमोटिव आज इसको लीड करके ला रहा है। ये देखें जी, आ गई है आज की 10 डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस। इसमें भी मैंने साहिवाल का बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। 6029 आज इसकी लीड पे है जी। आ जाएं, आपको इसका डिपार्चर भी दिखाते हैं, आ जाएं।
साहिबाल पे या किसी भी स्टेशन के ऊपर AG30 के साथ कोई गाड़ी खड़ी हो और आप उसका डिपार्चर कैप्चर करने के लिए खड़े हुए हैं और आप उसका डिपार्चर विसल ना लें तो मैं कहता हूँ कि मज़ा ही नहीं आता। ब्लू टाइगर का डिपार्चर विसल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। मैं कह रहा हूँ जनाब इसके विसल की क्या ही बात है। आज आपको इसका विसल भी दिखाते हैं और इसका डिपार्चर भी दिखाते हैं। ये है विसल ब्लू टाइगर का। मुझे फिसल ही बहुत ज़बरदस्त लगता है जनाब। डिपार्चर विसल, द फर्स्ट विसल देन सेकंड एंड ट्रेन विल मूव ऑन। और ये ड्राइवर जो है वो जावेद रज़ा साहब हैं जो कि असिस्टेंट डाउन को मुल्तान नहीं खाने वाल तक लीड करेंगे क्योंकि ये मुल्तान नहीं जाएगी जी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बड़ा ही खूबसूरत इंजन है अपने दौर का, सबसे एडवांस लोकोमोटिव। आजकल ये विसालपुर के अंदर रिहेबिलिटेट हो रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक नई शक्ल के अंदर नज़र आएंगे और ड्राइवर्स के लिए इंशाल्लाह एयर कंडीशन भी इसके अंदर लग जाएगा। ओ तेरी खैर, ये इसका एग्रेशन है। दोस्तों आज साहिवाल के अंदर बेइंतहा एक्शंस जो हैं वो कैप्चर कर लिए हैं, तो मैंने कहा जाते जाते ये वाला एक्शन क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। जनाब 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस ZCU30 चाइनीज़ लोकोमोटिव की लीड के साथ अराइव कर रही है साहिवाल पे। अच्छा, साहिवाल के ऊपर आपको हर ट्रेन का स्टॉप मिलेगा सिवाय ग्रीन लाइन के। ग्रीन लाइन इज़ द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन जो कि रायविंड भी स्टॉप नहीं करती, तो वो साहिवाल कैसे स्टॉप कर सकती है। हालांकि रायविंड एक जंक्शन है और साहिवाल एक बहुत बड़ा स्टेशन है जहाँ पे लोग स्टॉप करते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक अप्रोच है कि साहिवाल के अंदर आपको हर ट्रेन का स्टॉप मिलेगा सिवाय ग्रीन लाइन के। तो चलें आपको इसका डिपार्चर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तो ना इस स्टेशन की एक सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन आ जाए दोबारा लोकोमोटिव के पास जाने के लिए आपको अच्छा खासा चल के जाना पड़ता है, बहुत लंबा ये प्लेटफॉर्म है। तो चलें आए आपको इसका डिपार्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आज उसकी लीड पे था, वैसे वो डड्डू लोकोमोटिव कहता हूँ ZCU30 उसको। और आ जाएं जी मेरे साथ। बस यही कुछ होता है साहिवाल के ऊपर। ट्रेन आई, रुकी और गई। लाहौर वाला ये बिल्कुल भी हिसाब नहीं है कि यहाँ पे आधा आधा घंटा ट्रेन खड़ी रहेगी, क्रू चेंज होगा, मुसाफिर ज़्यादा उतरेंगे, ज़्यादा चढ़ेंगे या गाड़ी खाली हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। साहिवाल के ऊपर बस ये गाड़ी आई और ये बस 2-4 मिनट के बाद बस 2-4 मिनट उसने स्टॉप किया और चली गई। तो ये जो सीन होता है ना, ये आपको साहिवाल के ऊपर मिलते हैं या उकाड़े जैसे वो स्टेशन जहाँ पे 2-2, 3-3 मिनट के स्टॉप हैं। ये सीन आपको सारे वहाँ पे मिलते हैं। तो चलें बाय बाय करें आज की 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस को। इसको दोबारा लाहौर में मिलेंगे हम। जनाब ये जो साहिवाल से मोहब्बत है ये दरअसल किसी और से मोहब्बत है, और वो एक और शायर का शेर है कि मैं उसको थोड़ा चेंज करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हीर झंग से हो, यार का शहर साहिवाल भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। जनाब साहिवाल में बहुत अच्छा आया, बहुत मज़ा आया साहिवाल के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि लोगों से इतनी मोहब्बत मिली, रात के इस्तकबाल से लेकर सारा दिन खाना, चाय, बोतल, लोगों का मिलना, उनके साथ बैठ के बातें करना। मैं कह रहा हूँ कि उकाड़े से भी ज़्यादा जीत गया साहिवाल। उकाड़े में हमें गिफ्ट्स वगैरह भी मिले थे, लोगों की मोहब्बत भी मिली थी, लेकिन साहिवाल के अंदर लोगों ने जितना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है, मैं कह रहा हूँ कि चस्करा दी है। कोई इतना अपना वक्त निकाल के आपसे मिलने के लिए आता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है और वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो जितने भी साहिवाल में लोग मिलने के लिए आए हैं, मेरी तरफ से उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हाथों से थम्स अप आप लोगों के लिए। बहुत मज़ा आया यहाँ पे डे स्पेंड करने का, और इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे
एक नए मौके पे एक नई थीम के साथ, लेकिन अभी शहर और भी हैं मतलब पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह वहाँ पे भी विजिट करेंगे। और आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अमजद भाई, शुक्रिया। अली अहमद भाई, सुफियान, रमज़ान और जितने भाई मिलने के लिए आए हैं, फैसल भाई स्टॉल नंबर 3 वाले और जितने लोग मिलने के लिए आए हैं, उन सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।